हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ स्टोरी लेके डू यू ट्रस्ट मी का पार्ट 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तो हम लोगों ने जहाँ तक सुना था, वांगची जब सुनता है कि उसको विभूषण का असिस्टेंट बनना है, पर क्यों, कैसे, हाउ, और उसके ब्रदर इस चीज़ के लिए राजी भी है क्या, उसकी मॉम भी खरी सुन रही है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब विभूषण वांगची के घर आया था और वांगची तब स्कूल में था और विभूषण आता है, तब थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और विभूषण उसके घर आता है और पहले मिसेस लैन दरवाज़ा खोलती है और बोलती तुम कौन हो बेटा। तभी विभूषण कहता है अब वो मैं लैन सीजन का दोस्त विभूषण। तभी लैन सीजन वहीं पर थे। लैन सीजन दरवाजे की तरफ देखते और वो उठ खड़े होते और वो कहते विंग। और तब विंग अचानक से लैन सीजन के पास आता है। वो हक कर लेते लैन सीजन को, क्योंकि ऑफ कोर्स लाइक स्कूल टाइम के फ्रेंड्स अब जाके मिले हैं तो हक तो करेंगे ना। अब वो दोनों बातचीत करने लग जाते हैं और वहीं पे मिसेस लैन वो खुश थी, क्योंकि इतने सालों बाद कोई हमारा लैन सीजन का दोस्त मिलने आया था। और फिर लैन सीजन बहुत बातें करते हैं। फिर विभूषण बातों ही बातों में उसको पूछता है कि तुम्हारी लैन कंपनी कैसे चल रही है। और तभी मिसेस लैन वो उदास हो जाती है और फिर हमारा लैन सीजन कहता है वो विंग वो असली में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पर सब मैं मैनेज कर लूँगा। और तभी विंग स्माइल करके बोलता है क्यों, तुम मुझे नहीं बता सकते, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूँ। और तभी सीचान कहता है कि लैंसीचन कहता है कि क्या मदद करोगे तुम विंग, वैसे ही बहुत कुछ मिस्टअप है। तभी विभूषण कहते हैं बताओ तो सही। तभी लैंसीचन वो बताना शुरू करता है कि एक गुंडा है, वो एक डीलर है, वो आता है और हम मेरे कंपनी के जो स्टाफ मेंबर है सबको परेशान करते हैं। बस मैं कैसे छुटकारा पाऊँ मुझे पता नहीं है। और हमारी कंपनी बहुत छोटी कंपनी है, मतलब वहाँ की, मतलब वो तो शहर की कंपनी तो नहीं थी, लेकिन वो छोटी सी कंपनी है, वो चला रहा है लैंसीचन। वो भी वो ग्रो करने का कोशिश कर रहा है, पर उसका हो नहीं रहा है, कहीं ना कहीं से उसका वो चीज़ स्टॉप हो जा रहा है। और तभी हमारा विभूषण सोचता है और फिर उसके फेस में एक स्माइल आती है और विभूषण कहते हैं ठीक है, मैं वो तुम्हारा जो ड्रग डीलर है उससे तुमको छुटकारा पाने में हेल्प कर सकता हूँ। और लैंसीचन विभूषण की तरफ देखने लग जाता है और वो कहता है क्या। और तभी बारिश और ज़ोर से शुरू हो जाती है होना। और तभी विभूषण कहता है मैं वो इंसान से तुम्हारा छुटकारा पाने का कोशिश भी करूँगा, और फिर मैं तुम्हारा पार्टनर भी बनना चाहता हूँ कंपनी में। तभी लैंसीचन उसकी तरफ देखने लग जाते हैं और फिर विभूषण बोलते हैं और डोंट वरी, मैं तुम्हें इन्वेस्ट भी करूँगा बहुत सारे पैसा तुम्हारी कंपनी में। तभी लैंसीचन बोलते क्या। तभी विभूषण बोलते हाँ, इसमें शौक थोड़ी का क्या है, बस मुझे एक ही चीज़ चाहिए तब तुमसे। तभी लैंसीचन कहते कि क्या चीज़ विभूषण, मुझे नहीं लगता मैं कोई चीज़ दे पाऊँगा तुम्हें, क्योंकि मैं खुद एक छोटा सा कंपनी का ओनर हूँ। तभी विभूषण कहता हाँ, बस मुझे एक असिस्टेंट चाहिए, सिर्फ तुम मुझे। तभी लैंसीचन कहता पर विभूषण मैं खुद एक ओनर हूँ कंपनी का, मैं तुम्हारा असिस्टेंट कैसे बनूँ। तभी विभूषण कहता अरे बाबा मेरा पूरा बात तो सुनो, तुम अपने भाई को बना दो मेरा असिस्टेंट, वो सीखेगा भी और उसको इन फ्यूचर उसका अच्छा भी प्रोग्रेस होगा और उसको फीस भी अच्छा मिलेगा, और फिर तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम होगा वो मैं हैंडल करूँगा, समझ के। और तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें ज़रूर इन्वेस्ट करूँगा, बस मुझे वांगची मेरा असिस्टेंट चाहिए। तभी लैंसीचन सोचने लग जाते। लैंसीचन कहते पर वांगची तो भी बच्चा है विभूषण, वो भी छोटा है, मतलब वो तुम्हें पता ही है ना, वो तुम्हारे भाई का उम्र का है। तभी विभूषण अंदर से गुस्सा हो रहा था, भाई बोलना इम्पोर्टेंट था। और वहीं पे विभूषण कहता हाँ, विभूषण कहता है हाँ ठीक है, तुम बस ये बताओ कि तुम ये मेरा डील एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं, बस यही बता दो। तभी लैंसीचन सोचने लग जाती क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी उसकी कंपनी के लिए, उसका फ्यूचर था, उसका कंपनी उसका ड्रीम था, उसकी मॉम डैड सबका ड्रीम था। पर वांगजी तो बस अभी तो उसको इस सब के बारे में कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि वो अभी स्कूल में पढ़ता है। फिर विभूषण बोलता है कहो, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा सीचैन, और हाँ जल्दी बताओ क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा है। तभी लैंसीचन कहता ठीक है,
मैं उसको असिस्टेंट बनाऊंगा, पर अभी तो वो बहुत छोटा है और वो हैंडल कैसे करेगा। तभी पीयूषन कहता है डोंट वरी, स्कूल के बाद वो मेरे साथ आएगा और मतलब मेरे साथ काम की रिलेटेड उसको मैं चीज़ें समझाऊंगा और वो ऐसे करते करते वो ट्रेनिंग लेगा मुझसे और फिर वो समझ जाएगा। बस इतनी ही तो चीज़ है। तभी लैंसिजन वो सर हिलाते और वो सोचते ये ऐसा ठीक बात है, अगर वांग जी कुछ अच्छा सीखेगा तो उसका फ्यूचर अच्छा भी होगा और विंग के अंडर रहेगा तो और भी अच्छा होगा। और तभी हमारा लैंसिजन उसको पूछता है विंग तुम कुछ पियोगे, और तभी विंग कहता है हाँ क्यों नहीं। और तभी वांग जी एंट्री लेता है और वहीं पे उसकी मॉम ऑलरेडी कॉफ़ी बना रही थी, वो लैंसिजन को हाथ में देख ली और लैंसिजन वो विंग के पास आता है और बोलते ये लो विंग तुम्हारी कॉफ़ी। और तभी विंग वो चीज़ को पीने लग जाता है और तभी हमारा वांग जी आता है और कहता है ये यहाँ क्या कर रहा है गगा, और वो ज़ोर से बोलता है ये इंसान यहाँ क्या कर रहा है। तभी वांग जी की मॉम गुस्से में वांग जी को देखती है, जैसे कि आप लोगों ने पहले की एपिसोड में सुना था। अब बैक टू प्रेजेंट, वांग जी सोच में पड़ जाता है ये उसने क्या सुन लिया, लाइक क्या वांग जी को विभूषण का असिस्टेंट बनना पड़ेगा। और विभूषण तो बस एक ईवल से स्माइल कर रहा था वांग जी की तरफ देख के, लाइक वो यही चाहता था कि वांग जी उसके पास रहे हमेशा के लिए, और वो ये चीज़ में सक्सेसफुल भी हो रहा था। और वो वांग जी की तरफ देखता और वो ईवल स्माइल करता है और वांग जी कहते नहीं गगा मैं अभी ये सब कैसे करूँगा। और तब उसके गगा बोलते वांग जी तुम उसके पास सीखोगे ना। और फिर वांग जी कहते पर गगा मैं भी छोटा हूँ, मैं कैसे करूँगा। तभी विभूषण कहते क्यों नहीं कर पाओगे, अपने आप को कम समझते हो क्या। तभी वांग जी कहते बातें मत चेंज करो ठीक है। विभूषण उठ जाता है, विभूषण कहता है अब आंटी मैं चलता हूँ, सिचर मैं चलता हूँ। और फिर वो विभूषण वांग जी को पूरा क्रॉस करता है और फिर वांग जी की तरफ घूमता है और वो एक ईवल से स्माइल करता है और वांग जी उसको देख के गुस्से में देख रहा था। वांग जी सोचती क्या इसने मुझे असिस्टेंट बनाने के लिए सोचा। और फिर जब विभूषण वहाँ से निकल जाता है वांग जी गुस्से में उसके ब्रदर को बोलता है भाई आपने ऐसा क्यों किया। तभी उसका भाई कहता है पर भाई सुनो ये इम्पोर्टेंट था हमारी कंपनी के लिए और वो तो बस तुम्हें ट्रेनिंग दिलवाएगा और ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा है, वो तो तुम्हारा स्कूल भी बंद नहीं करवाने का बोल रहा है, वो बोल रहा है बस तुम स्कूल के बाद तुम ट्रेनिंग लोगे। और वांग जी कहता है क्या आप क्या मुझे बहुत एनर्जेटिक समझते हैं। तभी लालचंद कहता है पर वांग जी समझा करो कि हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, हम लोग के फ्यूचर की सवाल है। वांग जी तुम्हारी मॉम भी चाहती है। उसकी मॉम कहती और वांग जी ये काम करेगा भी क्योंकि मैंने बोला है। और वांग जी चुप हो जाता है। वांग जी उसकी मॉम से डरता था वांग जी, और वो चुप हो जाता है। और वहीं पे विभूषण ऑलमोस्ट घर की तरफ पहुंच गया था, वो पैदल ही आ रहा था। जब वो घर के अंदर घुसता है तब उसकी नानी उसको बोलती है बेटा तुम्हारी ग्रैनी का फ़ोन आया है, वो टेलीफोन में बात कर लो। तभी विभूषण कहते क्या ग्रैनी। तभी उसको याद आती है कि हाँ ग्रैनी वैन, और वो ग्रैनी वैन का कॉल अटेंड करने के लिए जाता है क्योंकि यहाँ का तो नेटवर्क नहीं है। और विभूषण वहीं पे बात करता है और कहता है ग्रैनी आप कैसी हैं। तभी ग्रैनी कहती है बेटा मैं सही हूँ पर तू तो मुझे भूल गया है। तभी विभूषण कहते हैं ग्रैनी ऐसा कोई बात नहीं है, आप कोई काम था ग्रैनी। तभी उसकी ग्रैनी कहती है हाँ बेटा वो वहाँ पर ना कुछ क्लाइंट आने वाले हैं, उन लोग को ना तुम जहाँ पर हो उन लोग को एक प्रॉपर्टी वही चाहिए था और उन लोगों ने ख़रीदा भी, पर जो ओनर है वो पैसा लेके वो कागजात उन लोग को दे ही नहीं रहा है, इसलिए वो लोग फ्रस्ट्रेटेड है। इसलिए उन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया था मैं यहाँ आ जाऊँ, पर मैंने ऑलरेडी बोला मेरा बेटा ऑलरेडी वहाँ है, मतलब विभूषण। तो बेटा तुम कुछ कर दो और तुम अकेले क्यों जाओगे, और मैंने यहाँ से कुछ याकुज़ा भेज रही हूँ, तुम वहाँ पर जाकर थोड़ा हैंडल कर लो। तभी विभूषण कहता है कोई ज़रूरत नहीं है याकुज़ा की, मेरे साथ ऑलरेडी मेरा असिस्टेंट है। अब ग्रैनी वैन बोलती है असिस्टेंट, ये अब कौन सा न्यू मेंबर है बेटा। विभूषण कहता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, ग्रैनी भी रखिए। और वो फ़ोन रख देता है और ग्रैनी वैन सोचती है अब ये कौन सा न्यू असिस्टेंट है। और वहीं पे हमारा विभूषण वो ईवल से स्माइल करता है और वो सोचता है हाँ अब मेरा असिस्टेंट का वेट है, कब आओगे तुम बेबी। और वो अपने स्माइल करते करते वो अपने रूम तक जाता है, मतलब मिंजू जहाँ पर था। और वहीं पे तो आपको क्या लगता है क्या होगा, क्या वो बिजनेस जो डील होने वाली है या कोई भी रिलेटेड वो वांग जी क्या हैंडल कर पाएगा, और वांग जी क्या उसका बॉडीगार्ड के काम करने के लिए जा रहे हैं या असिस्टेंट का, और वांग जी को ही क्यों लेके जाना चाहता है।
ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी। और क्या आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है? आई होप आपको पसंद आ रही होगी। तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। ओके, बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।